प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की शुरुआत में पंजाब गए थे, लेकिन फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई थी। तब पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार थी, जिसने पीएम मोदी की सुरक्षा इंतजाम में लापरवाही को बेहद हल्के में लिया था। पर आज सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी की रिपोर्ट आई तो पता यह चला कि वाकई पीएम मोदी की सुरक्षा में बेहद गंभीर गलती की गई थी। तत्कालीन एसएसपी को अदालत ने इसके लिए कटघरे में खड़ा किया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुके हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी किसान। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जितनी बड़ी चूक हुई थी, उसने समूचे देश को हिलाकर रख दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वाकई पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब की पुलिस से बड़ी गलती हुई थी। उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स कैसे रखे जाएं, रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वहां पर यह भी बताया है कि किस तरह से फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे। अचानक प्रधानमंत्री मोदी को एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रदर्शनकारी आ चुके थे। इसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना गया, क्योंकि राज्य के डीजीपी की सहमति के बाद ही प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है। लेकिन डीजीपी तो खुद नदारद थे। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस यानी कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो वहां पर रहते हैं। लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे। लेकिन इस मामले को लेकर लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में नियुक्त कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक पीएम मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। उसके लिए फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस जिम्मेदार हैं। पीएम का रूट बदले जाने की सूचना काफी पहले मिलने के बावजूद एसएसपी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इस बात को लेकर ही बीजेपी अब तत्कालीन चन्नी सरकार को घेर रही है। प्रधानमंत्री जी को अकेला पंजाब में छोड़ दिया और जिस पुल पे जाकर वो उनका काफिला रुका, उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही। पंजाब के मुख्यमंत्री फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे, ना व्यक्तिगत तौर पर थे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ अहम सवाल अपना जवाब मांग रहे हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके से गायब क्यों थे? सवाल नंबर 2, एसएसपी उस वक्त लगातार किससे बात कर रहे थे? सवाल नंबर 3, प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट की जानकारी कैसे मिली? सवाल नंबर 4, पुलिस किसके इशारे पर उस वक्त काम कर रही थी? सवाल नंबर 5, अगर पुलिस को प्रदर्शनकारियों की जानकारी थी तो रूट क्यों नहीं बदला गया? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी को मौका मिल गया तो उसने इशारों में ही सही नेहरू गांधी परिवार पर सवालों वाली उंगली उठा दी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया, किसके इशारे पर होने दिया, और ये रूट कैसे पता चला, सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। कौन इनके वो आका दिल्ली में है, कौन वो नेता है जो उस समय के मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे थे। इस देश ने नेहरू गांधी परिवार से ही आने वाले दो प्रधानमंत्रियों को खोया है। इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के साए में उनके ही 2 सुरक्षा अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। वहीं श्रीलंका के तमिल आतंकियों ने राजीव गांधी को मानव बम से उड़ा दिया था। बीजेपी पूछ रही है कि 2 प्रधानमंत्री की शहादत के बावजूद ऐसी चूक कैसे हो सकती है। इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, बहुत को खोया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के कारण खोया है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई? महत्वपूर्ण लोग घटनास्थल से गायब क्यों थे? यह सवाल बार बार उठता है।
आपको याद होगा कि 5 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था में वो कैसी चूक थी कि बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने अफसरों से कहा था कि अपने सीएम का शुक्रिया कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। लेकिन न तब चन्नी सरकार ये मानने को तैयार थी कि सुरक्षा में कोई चूक हुई है, न अब कांग्रेस मान रही है कि उसकी सरकार की कोई गलती है। ये डर या ये जानकारी पहले से ही मुख्यमंत्री को थी और इसीलिए सुरक्षा में चूक भी हुई, सुरक्षा के प्रबंध भी कम किए गए और वो लगातार सीन से गायब रहे। ना प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए, न उनके काफिले का हिस्सा बने, जबकि 4 घंटे बाद वो मीडिया से भी बात कर रहे थे, लोगों से भी मिल रहे थे। देखिए, उनके एसएसपी के मैसेज भी होंगे जो एसपी जी और पंजाब पुलिस के, और उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी की कोई लेन देन नहीं होता है। सीएम सिक्योरिटी जो ब्लू बुक कहती है वो उसी के ऊपर ही चला जाता है। उसमें कौन कौन मेंबर थे, किसने मीटिंग ली, एसपी जी के कौन आदमी आए, किन्होंने किया, ये सारा कुछ उनको ही पता होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी अहम है कि 37 साल पहले स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप बना था। एसपीजी इस वक्त सिर्फ प्रधानमंत्री की ही सुरक्षा करती है। उस दिन भी एसपीजी की चुस्ती से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।